जो कि हरियाणा में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भाई एमपी के हैं, जी इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मवीर सिंह कुशवाहा है और आप कहाँ से हैं? हम एमपी के एक संभाग चंबल संभाग से हैं और उसमें एक आता है हमारा जिला भिंड और भिंड में भी एक आती है हमारी महगांव तहसील और महगांव के तहसील के एक छोटा सा गांव है अमाइन। जैसे कि वहाँ आप अमाइन गांव से महगान तहसील से बिलोंग करते हैं, जी जो कि भिंड जिले के अंदर है, मध्य जी प्रदेश का। जी तो आप पहले, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश ना होने के पहले आप क्या कार्य करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले घर गृहस्थी का काम था हमारा। पिताजी हमारे बहुत गरीब थे और साथ में पढ़ने का काम भी करते थे, मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सन 2018 आया तो एक प्रेरणा उठी। जैसे कि आपने कहा 2018 आया, 2018 में आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या कारण हुआ। हमारे घर पे क्या है, देवी देवताओं की ज्यादा मान्यता रहती थी तो काफी परेशान रहते थे। कभी हम परेशान, कभी हमारा भाई परेशान, कभी माँ परेशान। तो उन लोगों को समझ में तो नहीं आया। लेकिन फिर हमारी जो शादी हुई तो शादी के बाद हमारे जो है ना ससुराल वाले जुड़े हुए थे, उनने थोड़ा समझाया कि भाई देखो ये मार्ग अच्छा है अपना। तो मैं पहले से भी ये मार्ग में ज्यादा इंटरेस्ट था हमारा, तो कई रामायण वगैरह भी करवाते थे, साथ में हमारे दोस्त भी रहते थे। मतलब भक्ति भाव का जी माहौल में रहते थे, जी भक्ति भाव से लगाव था जी काफी। लेकिन जब भक्ति भाव का लगाव ही था, आपके यहाँ पूजा साधना भी हो रही थी, और जो पारंपरिक पूजाएं होती हैं देवी देवताओं का, इष्टों का जो भी होता था वो सब चल रहा था, तो फिर जी संत रामपाल जी महाराज जी तो शरण में आने का क्या कारण है? और फिर जब आपके यहाँ सारी साधनाएं हो रही थी, तो आप फिर परिवार से दुखी, या ये आपकी समस्याओं कैसे हो रही थी? क्योंकि कहते हैं कि बहुत भक्ति करने से तो इंसान के सभी कर्म कट जाते हैं, पाप दूर होते हैं, सुख शांति मिलती है। तो ये सारी चीजें भक्ति इसीलिए की जाती है। भक्ति तो कर रहे थे लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। हम कई बार 9 दिन व्रत भी रखते थे लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं मिला। लेकिन एक दिन जैसे ही ये परमात्मा का ये भंडारा आया पशु मेला ग्राउंड रोहतक में, वहां था तो मैं हमारे जो ससुराल वाले थे उनने कहा भाई आप चलो, ऐसा ऐसा भंडारा है। तो हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन चीजों में, जैसे भंडारा है तो वहां जाते थे, कोर्स वगैरह करते थे, लोगों की व्यवस्थाएं करते थे। लेकिन यहाँ आए तो मैंने एक पुस्तक देखी ज्ञान गंगा, उसमें जो देखा मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा चीज है। और जब देखा यहाँ का माहौल देखा और जो उसमें जो पढ़ा तो मैंने ऐसा लगा कि भाई परमात्मा तो ये है। जो गीता का जो श्लोक था अध्याय 17 1 और 2 का आशय कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो ये पहले हम जो साधु संत थे उनके मुंह से सुनते रहते थे, लेकिन पता ये नहीं था कि भाई ये क्या चीज है। भाई संसार, पात रूप संसार, पत्ता के समान तो है लेकिन ये है क्या चीज। जब मैंने उसको ज्ञान गंगा में देखा तो तब समझ में आया कि भाई ये अपना असली है। भाई हम इनको क्यों पूजते रहे। भाई मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का पता लगा, हाँ उसके ऊपर दुर्गा का भी पता लगा, जी उसके जी ऊपर और कोई जी ब्रह्म पर हाँ ब्रह्म का पता लगा कि इसके हाँ ऊपर तो और कोई है। जी तो फिर आपको लगा कि हम तो बहुत नीची श्रेणी में पूजा पाठ कर रहे जी हैं। जी। तो मैंने सोचा कि भाई ये कवि परमात्मा की वाणी है कि एक है साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले आगा। तो भाई हम तो पत्तों पे पानी क्यों पट गए, भाई जड़ को पकड़ लें पहले, तो भाई ये तो सब छूट जाएंगे। भाई हमको परमात्मा मिल जाएगा, भाई इनकी हम भक्ति करेंगे ना। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश कब ले लिया? जी मैंने 2018 में 2 जुलाई को। भंडारे के बाद? हाँ भंडारे में ले लिया? नहीं नहीं, भंडारे में नहीं लिया। हाँ। वहां इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि बारिश बहुत भयंकर थी और वहां से मेरा मन ही नहीं हुआ। जैसे ही वहां से निकल के आया तो मैं घर भी नहीं गया, सीधा ग्वालियर स्टेशन उतरा और ग्वालियर से ही नाम दीक्षा ली हमने। जब नाम दीक्षा ली धीरे धीरे। जब जैसे आपने नाम दीक्षा ले लिया तो फिर
2018 में, फिर इसके बाद आपको क्या क्या लाभ हो गए? जो आपकी लाभ तो समस्याएं थी वो समस्याओं का समाधान होने लगा क्या? सर जी इतनी क्या बताएं, लाभ तो इतने हुए कि हम कह नहीं सकते। और समस्या तो जिस दिन से नाम दीक्षा ली है परमात्मा की दया से, उस दिन से कोई समस्या नहीं आई, आज तक कोई समस्या नहीं है। और लाभ तो क्या गिना है, कोई गिनती नहीं है लाभ की। जैसे कि आप पहले पढ़ रहे थे, जी इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, इसके जी बाद जो आपको जो डॉक्टरी की नौकरी लगी, जी ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुआ। जी 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 संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद ही हमने फार्मेसी की, और फार्मेसी के बाद हम अपनी दुकान चला रहे हैं भगवान की दया से, और बढ़िया दुकान चलती है। और जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से आज तक कोई परेशानी नहीं है, और मालिक जैसे जितना है। कि आजकल लोग सोचते हैं कि जो हमारी जैसे नौ दुर्गा की आपने बताई कि नौ दुर्गा की भक्ति करते थे, हम पास करते थे, व्रत करते थे, पूजा पाठ करते थे, लोग समझते हैं यही सब कुछ है। उन लोगों के लिए आप कैसे उनको समझाने की चेष्टा करें या उनको बताने की चेष्टा करें कि आखिर जैसे आपने देखा होगा, कहीं भी जाइए, किसी भी संत के पास जाइए, कोई भी धर्मगुरु के पास जाइए, जहां भी जाते हैं लोग वही कहते हैं कि नहीं यही सही है। और वहां के जो उनके शिष्य होते हैं वो भी आजकल पढ़े लिखे होने के बाद भी, एजुकेशन उनके पास अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी उन्हीं साधु संतों के चक्कर में पड़े रहते हैं जिनको पारंपरिक वो कहते हैं ये तो हमारी पारंपरिक है, यही सनातनी है। कितने प्रकार से उसको वो मंथन करके फंसाए रखते हैं। भाई बात वही है ना, जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान एक भेड़ आसान है। तो क्या है, अभी अपन उस चीज को देख नहीं रहे हैं। जब उस चीज को देखेंगे ना खोल के, जब सच्चाई पता चलेगी। अभी तो बस भाई ब्राह्मण है और ये जो कथावाचक है बोल देते हैं भाई ये है, तो अपन उसी को मान लेते हैं। लेकिन जब उसको सच्चाई देखेंगे, देवी भागवत पुराण में देखेंगे, जब पता चलेगा कि भाई ये क्या है, दुर्गा पूजा क्या है। तो देवी भागवत पुराण में क्या बताया गया है ऐसा? आप कोई ऐसा वो प्रूफ दे सकते हैं जिसमें बताया हो कि कौन सी भक्ति, या कहीं ऐसा प्रमाण है कि कौन सी भक्ति साधना हाँ करनी बिल्कुल, आप चाहिए? पुस्तक पढ़ें तो उसमें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, हाँ, कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी? ये अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उसमें मैं पेज के, मैं पृष्ठ के, मैं श्लोक के सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। अच्छा जी। और जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ लिख के नहीं जानता है, उसके लिए कैसे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए सॉल्यूशन हो गया पुस्तक पढ़ के, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो जी क्या बहुत कर अच्छा। सकते हैं? जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए जैसे शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं उनके अनुभव भी आते हैं। तो उसको देख के भी आप समझ सकते हो। हमारे संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख के सबको क्लियर बताते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे और कुछ लोग कहते हैं क्या करना है पढ़ लिख के, और आजकल 50% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं बच्चे उस एजुकेशन के हिसाब से। तो कहीं मजदूर वर्ग के लोग हैं, कहीं किसी प्रकार के, तो वो देखा देखी में वो भी चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में भटक रहे हैं। तो वो सत्संग सुन करके इस ज्ञान को समझ सकते हैं जी और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं। जी यदि जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और उसकी मजबूरी ऐसी है कि वो नाम उपदेश नहीं ले पा रहा है, या पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, या सत्संग नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो हाँ, कैसे? बहुत अच्छा आपने पूछा। आज की डेट में हर व्यक्ति के पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है। तो उस पे यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज ऐप के नाम से, उस पे देख सकते हैं। और एक और है ऐसे न्यूज चैनल, उस पे भी आप देख सकते हो। ये कभी भी लाइव चलते रहते हैं सत्संग, और कभी भी आप देख सकते हो यूट्यूब को खोल के। तो मैं एक और आपसे अनुरोध करूंगा कि आज कल पढ़े लिखे लोगों के लिए जरूर आप ऐसा कोई वो बताइए जिससे पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा जीवन, वो तो ये समझते हैं कि हम पढ़ लिख गए, हमारे पास पैसा है या नौकरी लग गई या सब कुछ, तो उसी को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं भगवान किसने देखो देखा है, वो या वो कहते हैं कि पूजा पाठ करके केस का क्या होगा, और बाद में मरने के बाद, मैंने कई लोगों से मिलता रहता हूँ, लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है कि मोक्ष कहाँ होगा, क्या होगा। उन लोगों के लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं, जी जबकि अनपढ़ लोग तो कुछ ऐसे होते हैं कि उनको समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की ये समस्या ज्यादा होती है। जी एक परमात्मा की वाणी है कि राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। मतलब पैसा है क्या काम का है,
जब यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाओगे फिर क्या पास पास जाएगा अपना पैसा? अपने पास थोड़ी जाएगा, वो जाएगा तो राम नाम का जाप और भक्ति और वही कमाई अपने पास जाएगी। सब पैसा यही, धन दौलत मकान सब यही रखा रह जाएगा। जैसे इस भक्ति से होगा क्या? भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से अपनी आत्मा का मोक्ष होगा और भक्ति करना जरूरी है। बच्चे हो या बूढ़े हो, समय का पता नहीं है कब किसकी मौत हो जाए, लेकिन भक्ति करना ही जरूरी है। सबसे बेस्ट यही है कि भाई परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। और परमात्मा, सत्य परमात्मा हमारे संत रामपाल जी ही बता रहे हैं। ये सब जो धर्म गुरु हैं वो सब गलत बताते हैं। मतलब सत्य साधना है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज की सत्य साधना है। और अगर समझ में ना आए तो ये पुस्तक आती है ज्ञान गंगा, उसको आप अवश्य मंगाए। और आप साधना टीवी चैनल जो सत्संग आता है 7:30 बजे, उसके नीचे जो पट्टी चलती है ना, उस पर नंबर आते हैं। जिसके किसी के पास पैसे भी नहीं है ना, तो SMS करके उसको मंगा सकते हैं। मतलब फ्री में भी वो बुक मंगा सकते हैं अगर पैसा नहीं है तो। हाँ, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ये सोच रहे हैं कि भाई कोई आत्मा दुखी ना हो, इस ज्ञान को समझो और अपना मोक्ष कराओ। और जो आपने कहा भंडारे वाली बात कि आप 18 में भंडारे में गए थे, तो ऐसा सुना कि भंडारे क्या हमें होते हैं क्या? हाँ, साल में कम से कम 5-6 भंडारे होते हैं और सब निःशुल्क होते हैं। पूरे विश्व के लिए निमंत्रण दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे भंडारा कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में कहीं भी जाके वो भंडारा कहीं पे भी XYZ 12 आश्रम है, 12 आश्रमों में कहीं पे भी जा सकते हो। वहां पे कोई पैसा नहीं लगता, खाने का, पीने का, रहने का कोई पैसा नहीं लगता। मतलब यहाँ रुकने का भी कोई चार्ज नहीं लगता? नहीं, कोई रुकने का चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। रजाई गद्दे कुछ का, आप आश्रम के अंदर हो गए यानी फ्री हो गए। और जैसे कि 1 रुपया नहीं लगता। जैसे कि आप लोग यहाँ पर, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर लोगों का यहाँ पे क्या कौन सी सेवा चलती है, आप क्या करते हैं और कौन सी सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं? हमारे यहाँ हमारा काम है नेत्र परीक्षण करना। जैसे बुजुर्गों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूर का कम दिखने लगता है, तो उनका जो है ना अपन चश्मा निकाल के सब लोगों को फ्री में निःशुल्क करवाते हैं। ठीक है। और हमारे डिपार्टमेंट में है दंत चिकित्सा यानी डेंटल रूम, यानी डेंटल में कोई भी समस्या हो, दांतों में मसाला भरवाना हो यानी पायरिया वगैरह सफाई करवानी हो, एक्सरे है, ये सब फ्री रहता है। मतलब यहाँ पर कितने प्रकार के इलाज होते हैं? मैं एक यहाँ सब प्रकार का इलाज होता है, वो भी सब फ्री होते हैं? वो सब फ्री, कोई पैसा नहीं। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आते हैं उन्हीं के होते हैं? नहीं, कोई भी आया, कोई भी XYZ, कोई भी, पूरा भारत विश्व, पूरा विश्व आ जाए यहाँ पे, उसके लिए भी फ्री है। सबके लिए फ्री चला रहे हैं, सब कुछ फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई भी आ जाए। मतलब समाज के परोपकार के कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। परमात्मा यहाँ सबके लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो भी यहाँ पर भंडारे होते हैं, भंडारे के साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मरीज भी आता है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, किसी भी प्रकार की उसे परेशानियां हैं, तो वो भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क चलती हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रजाई गद्दे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं। और कितने दिन तक यहाँ भंडारा चलता है? यहाँ 3 दिन तक भंडारा चलता है। यदि कोई आके 3 दिन तक ही रुके बराबर कंटिन्यू तो रुक सकता है? रुक सकता है, 3 दिन रुको, 5 दिन रुको, यहाँ कोई मना नहीं करता, आप कभी भी आ सकते हो। मतलब और भी कभी आ सकते हो, अगर भंडारा भी नहीं चल रहा है उस समय तो उसको पूरी व्यवस्थाएं और पूरी व्यवस्था मिलेंगी, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भंडारे में हमारा 3 दिन का भंडारा है तो 3 दिन के लिए निःशुल्क हो, नहीं। वो तो हमेशा सारी व्यवस्थाएं फ्री चलती रहती है। लेकिन ये जो कैंप है आंखों का, दांतों का, ये 3 दिन ही चलता है। 3 दिन ही चलता है भंडारे के टाइम पे, बस भंडारे के टाइम पे। लेकिन मेडिसिन जो है ना, और मेडिसिन चाहिए वो हमें मिलती रहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि ये भंडारा है, तो भंडारे के टाइम पे यहाँ जो दंत चिकित्सालय, नेत्र चिकित्सालय और रक्तदान शिविर, ऐसे कई संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल कार्यक्रम होते रहते हैं। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा योगदान है वो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? दर्शकों को यही कहेंगे कि आप भी सभी लोग आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी पुस्तक आती है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ें और इस ज्ञान को समझें। जैसे हम परेशान थे ऐसे आप भी परेशान होगे, तो आप भी इस परेशानी का
छुटकारा पा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आके। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना। वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।